Good morning, students. Today is Wednesday, 1st July and 2020. Okay, dear students, as I told you in my previous lecture about past continuous tense, so today we will learn how we can use it in translation. Okay, so in the Urdu sentences, there comes रहा था, रही थी, रहे थे आता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल अली खाना खा रहा था. तो बेटा यहाँ से हमें जो है ना समझ आती है कि रहा था, यहाँ से हमें पता चलेगा कि दिस इज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इन दिस वे सना अखबार पढ़ रही थी. ओके, तो इसके लास्ट में भी आप देखते थे कि यहाँ पे भी रही थी है, तो रहा था या रही थी, ये जो है ना यहाँ से हमें पता चलेगा दैट दिस इज़ अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. एज यू रीड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वहाँ पे बेटा क्या आता था, वहाँ पे था रहा है, रही है या रहे हैं. बट हेयर बिकॉज दिस इज़ द पास्ट. ओके, सो पास्ट में क्योंकि हम था यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर रहा था, रही थी, ये इसकी उर्दू में पहचान है. सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस? सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ब, then with the first form of verb we will use ing and then object. So look at the first example, वो स्कूल जा रही थी. अब बेटा ये देखिए यहाँ पे थी है, थी से पता चल गया दैट दिस इज़ द गर्ल, शी इज़ द गर्ल, सो वी विल यूज़ शी. okay, now as I told you that with he, she, it, I or any singular noun we use was, and with you, were, they and any plural nouns, okay, we use were as I told you in my previous lecture. So वो स्कूल जा रही थी. The first example, वो स्कूल जा रही थी. So first of all we know that they are talking about she, so we write she over here. She was or were, okay, we use was. She was, then what is the verb over here? जाना. जाना को इंग्लिश में कहते हैं go. So we will write go and with the first form of verb we will add ing. So going. Where she was going? To school. That is the object. The second example, बच्चे भाग रहे थे. अब यहाँ पे देखिए बच्चे हैं और ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हम वर यूज़ करते हैं. तो चिल्ड्रन वर, इसको इंग्लिश में भाग मीन रन, तो रन के साथ हम लगा देंगे ing. बट यहाँ पे हमने डबल एन क्यों लगाया? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर फॉर एग्जांपल द रन, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जांपल इफ़ द लास्ट लेटर, अगर लास्ट लेटर के साथ एनी वॉवल हो, ए ई आई ओ यू, तो उसके हम क्या करेंगे, हम लास्ट लेटर को डबल कर देंगे. ओके, वी विल डबल द लास्ट लेटर. सो वी राइट आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग. इन दिस वे वो झूठ बोल रहा था. था से पता चल रहा है कि वो बॉय है, सो व्हाट वी यूज़ फॉर बॉय? ही. सो ही वॉज, बोलने को क्या कहते हैं? टेल. सो वी विल एड आई एन जी विद द वर्ब टेलिंग. क्या बोल रहा था? झूठ, अ लाई. सो ही वॉज टेलिंग अ लाई. ओके, next move to the negative sentences. So what is the formula of making negative sentences? First of all we will write subject, then was or were, and then not, then verb, first form of verb plus ing, and then object. Okay. ओके, अब यहाँ रहा था से हमें पता चल रहा है दैट दिस इज़ अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, सो बस यहाँ पे एक चीज़ का जो है वो हमने एडिशन किया, नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंसेस. सो वो हॉकी नहीं खेल रहा था से पता चल रहा है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट ही. सो वो हॉकी नहीं खेल रहा था, सो इट मीन्स कि वो बॉय है. ही, सो वो विल यूज़ ही बिकॉज देयर इज़ नॉट एनी नेम. If they write the name Ali, so we will write Ali, but here he, we will use he, and he के साथ we will use was. Okay, he was not
जैसे कि हम सिंपल पॉजिटिव में बेटा हम सिर्फ बनाते थे ना, वो हॉकी नहीं, अगर नहीं यूज़ ना हो, वो हॉकी खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग हॉकी, बट यहाँ पे एक वर्ड और ऐड हो चुके हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, नहीं को कहते हैं नॉट, सो वी विल यूज़ नॉट आफ्टर ही. लुक हेयर सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ब एंड देन नॉट. ही वॉज नॉट, then verb first form. What is the verb here? This is a verb, play. So we will add ing with play, it will become playing. He was not playing. What is the object over here? Hockey. He was not playing hockey, full stop. And then मैं सेब नहीं खा रही थी. रही थी है तो it means that is she. शी, और शी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शी वॉज, शी देन वॉज, नॉट. जब भी हमने नॉट यूज़ करना होगा हम उसको वॉज के बाद और वर्ब से पहले लगाएंगे, ठीक है. वॉज और वर्ब के मिडल में आएगा नॉट. शी वॉज नॉट, अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है, खाना, दिस इज ईट, सो we will add ing with eating. She was not eating an apple. Okay beta, remember one thing that in all the continuous tenses, उर्दू में इसकी पहचान कंटिन्यूस में ये होगी कि रहा ज़रूर आपको नज़र आएगा जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं, बट ये लास्ट जो वर्ड होगा वो चेंज होता जाएगा. जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें है आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस है उसमें था आ जाएगा, रहा था, और फ्यूचर में रहा होगा आ जाएगा, ठीक है. बट इन ऑल दीज कंटिन्यूस टेंसेस, इन 3 कंटिन्यूस टेंसेस वी विल यूज़ ing form of the verb. Okay. Okay, what is the formula of interrogative sentences or question sentences? First of all, we will use was verb, then subject, then with the first form of verb we will add ing and then object. So let's move to the examples. क्या अली स्कूल जा रहा था? Okay, here बेटा अगर आपको यहाँ पे क्या नज़र आएगा ना, यहाँ से पता चलेगा कि that this is the question sentences or this is the interrogative sentences, and in the end there will be the question mark also. Okay, so क्या अली स्कूल जा रहा था? अब obviously सबसे पहले हम राइट करेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब. सो आपको पता है अली इज़ अ बॉय, दिस इज़ ही, तो अली के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज. ओके, बिकॉज दिस इज़ अ सिंगुलर नाउन, सो अली के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज. तो बिकॉज वॉज पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूला में, सो वॉज अली, वॉज, देन सब्जेक्ट अली, गोइंग टू स्कूल, वॉज अली गोइंग टू स्कूल. ओके, देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल. अगर आपको बेटा समटाइम ऐसा होता है कि आपको क्या भी आ गया है, मतलब आपको क्वेश्चन भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आ गया है और साथ ही नहीं भी यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें. समटाइम बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम कैसे राइट करेंगे. सबसे पहले जिस तरह हम सिंपल क्वेश्चन वाले बनाते हैं, इंट्रोगेटिव वाले, पहले हम यूज़ करेंगे वॉज, क्योंकि ये है सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर नाउन के साथ वॉज यूज़ करते हैं, ठीक है. सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट, आई के साथ, तो वॉज अली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वॉज अली, सेम जैसे हम ये बनाते हैं. अच्छा, मैं इधर ही आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल यही सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या अली स्कूल नहीं जा रहा था. अगर यहाँ पे नहीं ऐड हो जाए, ठीक है, तो हमने सिर्फ सिंपल से थोड़ी सी चेंजिंग करनी है. वॉज अली नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, ठीक है. मतलब यहाँ पे भी जैसे सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे. अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए, क्या भी आ जाए और साथ नहीं भी आ जाए, मतलब दोनों क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों आ जाए, ठीक है, तो हम इस तरह उसको फार्मूला बन जाएगा वॉज अली नॉट गोइंग, मतलब सब्जेक्ट और उसके दरमियान, वर्ब के दरमियान नॉट ऐड कर देंगे. वॉज अली नॉट गोइंग टू स्कूल. I hope you understand it, students. If you feel any problem, you can discuss me in WhatsApp. Okay.